ओके। हेलो एवरीवन। आज हम हमारे सीक्वेंस सर्किट के प्लेलिस्ट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके। सो शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी जैसे कि एक बिट है, ठीक है, कि हमें एक बिट को स्टोर करना हो, सिंगल बिट को, तो हम क्या यूज करते हैं? फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है। ओके। सो फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करते हैं? हम एक बिट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। देन however in order to store multiple bits of data, अगर हमें मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर करना हो तो अब हमारे पास क्या आता है? क्योंकि n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हो जाता है, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप का नंबर्स बढ़ जाते हैं। अगर n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करना हो तो n फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, ठीक है। तो जो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ओके। सो रजिस्टर हम यूज क्यों करते हैं? बिट्स को स्टोर करने के लिए। ओके। सो ठीक है, अब पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में आगे कि इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर सच इंफॉर्मेशंस, इट इज ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये हमने पढ़ा। कनेक्टेड इन सीरीज यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा। ओके। शिफ्ट रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा. The bits stored in such register can be made to move within the register and in out of the register by applying clock pulses. मतलब कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसको इन मतलब डेटा को हमें रजिस्टर में डालना है, ठीक है, तो मल्टीपल डेटा है तो एक एक करके जाएगा या साथ में जाएगा, वो हम आगे उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखेंगे। लेकिन डेटा को हमें डालना है इन और उसको बाहर भी लाना है थोड़ी बार स्टोर करके, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? पूरा पूरा क्लॉक पर, कि आपको क्लॉक की पॉजिटिव पर वर्क करवाना है या नेगेटिव पर, ठीक है, उस हिसाब से। An n-bit shift register can be formed by n flip-flops, where each flip-flop store a single bit of data. The register which will shift the bits to the left are called shift left registers, and the register will shift bits to the right called shift right register. जो मेन हमारा टाइप्स है वो क्या है? शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। जो लेफ्ट शिफ्ट करता है वो उसको लेफ्ट शिफ्ट बोलेंगे और राइट शिफ्ट करता है उसको राइट शिफ्ट बोलेंगे। शिफ्टिंग क्या होता है हम आगे आते हैं, ठीक है। सो हम अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है, कि हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर हैं उसमें हमारे पास टाइप कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। मतलब कि सीरियल इन मतलब कि जो उसमें हम जो डेटा डालेंगे वो सीरियली एक एक करके जाएगा, एंड जो आउट है वो हमारा एक बीट में ही मिल जाएगा आउटपुट। देन सीरियल इन पैरेलल आउट मतलब कि एक एक करके बीट जाएगा हमारे रजिस्टर में, और पैरेलल आउट मतलब कि जितने भी बीट्स हमने एक एक करके डाले वो साथ ही में सारे बाहर आ जाएंगे आउटपुट में। देन पैरेलल एंड सीरियल आउट क्या होता है? पैरेलल एंड सीरियल आउट उसका अपोजिट, पैरेलल में हम डेटा डालेंगे और सिंगल बिट में हमें आउटपुट मिलेगा। एंड देन पैरेलल एंड पैरेलल आउट मतलब कि सारे बिट जो भी हमारे बिट्स हैं उसको साथ में हम डालेंगे रजिस्टर में और साथ ही में वो सारी बाहर आएंगी। बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर जो कि दोनों साइड से हम इन भी करते हैं और आउट भी कर सकते हैं, उसको हम बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, इसमें जो हमारा जितने भी शिफ्ट रजिस्टर के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में आते हैं। जैसे कि ये हमारे मेन चार हो गए, ठीक है, ये चार। फिर बाय डायरेक्शनल एंड लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट शिफ्ट, ये सब एक ही शिफ्ट रजिस्टर में चाहिए तो आप यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ले सकते हो। देन एक है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। ये मेन क्या है? ये जो हमने हमारे डिजिटल सीक्वेंशियल की पिछले वीडियो में पढ़ा था, जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी को हम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर बोलते हैं। क्यों? तो अगर आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो, रिंग काउंटर में क्या होता था, एक एक बिट शिफ्ट होकर वापस रोटेट होती थी वैल्यू, सेम जॉनसन काउंटर में बस उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए उसको वो हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। ओके। सो ये हमारे टाइप्स हैं। उसी में से हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके। सो which the shift register which allows serial input one bit after the other through a single bit of line with the single data line and produce a serial output is known as serial in serial out shift register। मतलब कि सीरियली हम इनपुट देंगे उसको एक एक करके क्लॉक के बेसिस पर। Since there is only one output, the data leaves the shift register one bit at a time in a serial pattern. Thus, the name
सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, नाम से पता चलता है आपको कि सीरियली इनपुट जाएगा। द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो शोज अ सीरियल इन सीरियल आउट, जो कि मैंने बाद में रखी है। The circuit consists of 4 D flip-flop which are connected in a serial manner. अब मैंने यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम लिया उसमें मैंने 4 बिट का जो डेटा है उसी को स्टोर करने लिया, इसलिए 4 बिट का डेटा है, मतलब कि हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी कितने चाहिए होंगे, 4। ओके, जो कि स्टोर कौन सा करता है, डिले एक हिसाब से डी फ्लिप फ्लॉप, इसलिए मैंने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, मतलब कि हर एक रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करता है। All these flip-flop are synchronous with each other since the same clock signal is applied to each flop. सारे के सारे synchronous ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सब में एक ही क्लॉक जाती है सारे फ्लिप फ्लॉप। The below circuit is an example of shift register taking the serial data input from the left side of the flip flop. The main use of CISO is to act as a delay element. मतलब कि स्टोर करेगा तो एक हिसाब से वो डिले ही कर रहा है, हम स्टोर करके फिर ही आउटपुट में दे रहा है हमें, जो हम डेटा इनपुट में दे रहे हैं वो थोड़ी देर को अपने पास रख रहा है और फिर आउटपुट दे रहा है, मतलब कि डिले एलिमेंट तरीके से यूज हो रहा है। ओके, सो ये हमारे पास डायग्राम जिसमें 3-4 फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज किया है, ठीक है, D3, D2, D1 एंड D0। ओके, और सबको सेम क्लॉक दे दी है। अब जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वहां पर मैं सीरियल डेटा दूंगा और फिर वो एक एक शिफ्ट होके स्टोर होता जाएगा। ओके, सो अब सबसे से उसका ऑपरेशन कैसा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारा रजिस्टर उसके पास एज्यूम कर लगे स्टार्टिंग में 0 0 ही है, ठीक है, 0 0 0 ही उसके पास है अभी। अब हमें 1 1 1 1 ये हमें डेटा रजिस्टर में स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले ये वाला 1 हम इधर डालेंगे डी के इनपुट में, D3 के इनपुट में, फिर जो ये यहाँ पर पहले 0 था वो शिफ्ट होके इस 0 में चला जाएगा, ये 0 शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और ये 0 शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और ये 0 बाहर, ठीक है। अब ये 1 तो स्टोर हो गया, ओके, देन ये वाला 1 जाएगा इधर, तो जो इधर आउटपुट पे हमारे पास जो 1 था वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये 0 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये 0 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये जो हमारे पास लास्ट 0 था वो बाहर निकल जाएगा। देन सेम प्रोसीजर फॉर दिस कि ये 1 आएगा इधर, तो जो यहाँ पर 1 था वो शिफ्ट होके इधर आएगा, ये वाला 1 इधर, ये 0 इधर और यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि अब क्या हो गया, 1 1 0। लास्ट में फिर ये वाला 1 हम इनपुट में देंगे, तो ये जो यहाँ पर 1 था पहले वो इधर, फिर ये 1 इधर और ये 1 इधर, मतलब कि लास्ट हमारी फोर्थ क्लॉक पर क्या आया, आ गया हमारा आंसर 1 1 1 1 1, जो कि हमारी बिट स्टोर हो गई। ऐसे हमारा ऑपरेशन करेगा सीसो। ओके, और हमारा आउटपुट सिर्फ लास्ट बिट में मिलेगा हमें, तो ऐसे ही फोर्थ क्लॉक में स्टोर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में सेम ही होएगा कि अगर हमने लेट से सबसे पहले 4 0 मान लिया है, तो उसके बाद हम जैसे ही D3 में 1 देंगे तो ऑन द फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक, मतलब कि मैंने नेगेटिव पर वर्क करवाया है, FF3 सेट, मतलब कि FF3 का आउटपुट 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, मतलब कि 1 0 0 0। देन दूसरी क्लॉक पर क्या होगा, 1 1 0 0, तीसरी पर 1 1 1 0 एंड चौथी पर हमारा आउटपुट स्टोर हो जाएगा 4 बार 1। ओके, सो कुछ इस तरीके वो हमारा काम करता है। वर्किंग में डी फ्लिप फ्लॉप का तो आपको पता ही है कि जो हमारा Q3 है वो D3 इनपुट होता है, Q2 का नेक्स्ट स्टेट D2, Q1 की नेक्स्ट स्टेट D1 और Q0 की नेक्स्ट स्टेट D0। अगर हम इधर देखने जाए तो Q3 की नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, D3, और D3 क्या है हमारे पास डायग्राम में देखें तो सीधा इनपुट है, तो या आप यहाँ पर आप D इन भी लिख सकते हो। ओके, देन D2, Q2 की नेक्स्ट स्टेट क्या है, D2, और D2 इधर क्या है हमारे पास, Q3, तो Q3 की यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट डाल देंगे आप, Q3 n, प्रेजेंट स्टेट ऑफ Q3 क्या होगा, Q2 की नेक्स्ट स्टेट, Q1 के साथ सेम क्या होगा, Q2n, और Q0 के साथ होगा Q1n। ये आप समझ जाओगे उसकी वर्किंग से, इजी है। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा वर्क करेगा। ट्रुथ टेबल में कुछ ऐसा आएगा कि मैंने सबसे पहले चारों चार 0 ले लिए,
अब सबसे पहले मैंने 1 डाला तो 1 Q3 में स्टोर हो गया और बाकी सारे एक एक शिफ्ट हो गए। देन दूसरा 1 डाला तो यहाँ पर Q3 पे 1 तो आ गया, जो पर Q3 में जो 1 था पहले वो Q2 में चला गया, और यहाँ पे जो 0 था वो इधर चला गया, ये 0 इधर, ऐसे ही करके 4th क्लॉक तक हमारा आउटपुट स्टोर हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो आगे हम और ही ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।